आइए दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे इस सनोज गुंजन यूट्यूब सनोज के नाम से बना हुआ है इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को आज हम बताने जा रहे हैं काली जी के बैठक, और काली जी की बैठक से पहले कैसे कैसे हम लोग अपने गांव धोवलिया कुशेश्वर स्थान बजरंग चौक में बैठक करते हैं, और इसकी काली पूजा की तैयारियां किस तरह से किया जाएगा और कैसे होगा, उसके बारे में आज हम विचार करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि काली पूजा होने से पहले 8, 9, 10 दिन पहले हम लोग एक बैठक करते हैं। उस बैठक में बुजुर्ग, सियान जवान सभी लोग, युवा और काली पूजा के जितने सदस्यगण होते हैं सारे लोग एकत्रित होते हैं, और वहाँ पर बैठकर हम लोग संगठन करते हैं। इस संगठन का संवेदन जो है काली युवक का जितना भी युवा छात्र रहते हैं सब लोग मिलकर करते हैं। इसमें बुजुर्ग लोग भी आते हैं, सियान लोग भी आते हैं, हर तरह के लोग यहाँ पर आते हैं इस बैठक में, और सारे लोग मिलकर बैठक करते हैं। बैठक में सबसे पहली बात ये होता है कि काली पूजा में किस तरह से हमें सब चीज़ के पहले से ही तैयारियाँ और किस चीज़ के तैयारियाँ होना चाहिए कि इस बार काली पूजा का बहुत ही अच्छा और सुंदरता से काली पूजा और धूमधाम से हो। इससे पहले हम लोग विचार करते हैं काली पूजा में, और उसके बाद हम लोग प्लान बनाते हैं कि इस साल जो काली पूजा होगा तो उसमें हम इस तरह से तैयारियां करते हैं जो कि सभी लोगों को सम्मानित जनक और मान सम्मान मिले। हम लोग पहले से ही एक युवा संगठन होता है जो कि काली पूजा के जितना भी युवा छात्र और स्टूडेंट होते हैं सबको इस बैठक में आमंत्रित करते हैं, और यहाँ पर एक विचार हम लोग बनाते हैं। विचार में सबका अपना अपना राय रहता है कि इस बार काली पूजा किस तरह से किया जाए और किस तरह से पहले से ज़्यादा अच्छा हो, और किस तरह से चंदा इकट्ठा किया जाए, और कैसे चंदा इकट्ठा करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस काली पूजा में इस साल काली पूजा के अवसर पे आमंत्रित किया जाएगा। बैठक में ये सारे विचार होते हैं। उसके साथ साथ काली पूजा के विशेष एक और ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पर जो है कि काली पूजा से पहले ही 2-3 दिन पहले ही परमिशन भी लेना पड़ता है, तो सब लोग हम लोग विचार बना के परमिशन भी ले आते हैं। और काली पूजा में हम लोग बहुत तरह का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि काली पूजा जिस दिन हो रहा है उस दिन प्रोग्राम भी होता है। तो काली पूजा में प्रोग्राम होने से पहले हम लोग एक विचार बनाते हैं। उस विचार में जैसे काली पूजा के प्रोग्राम जिस दिन हो रहा है उस दिन ही लड़ाई झगड़ा तो नहीं कोई कर रहा है या मारा पीटी तो नहीं कर रहा है। सब लोगों को मतलब समझा बुझा कर एक दिन पहले से उसको बता दिया जाता है, अगर इस साल इस काली पूजा में आपने अगर ये कोई तरह का अगर गलती किया तो आपको इस बैठक के अगले साल से आपको इस बैठक में नहीं आमंत्रित किया जाएगा और उसको सजा भी मिलेगा। तो इस तरह से काली पूजा में सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है, और बैठक में मूर्ति को मतलब किस तरह से तैयारियां किया जाएगा, मूर्ति को जैसे सजाने के लिए कहाँ से मतलब आएंगे, तो ये सब सारे विचार होते हैं। और इसके साथ ही काली माँ का विशेष जो सजावटी होता है उसके लिए अलग से एक कलाकार जो आते हैं उसको पहले से ही मतलब फ़ोन करके कह दिया जाता है कि इस बार हमारे धोवलिया बजरंग चौक में काली जी का पूजा है, तो आप 1-2 दिन पहले आ जाइएगा मूर्ति सजावटी के लिए। तो बैठक में इस तरह से सारे बात होते हैं, और जितना भी युवा संगठन काली पूजा के सदस्य लोग होते हैं सभी को मिलकर समझाया जाता है कि इस साल बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़बरदस्त काली पूजा होना चाहिए कि लोगों को भी देखने और करने सुनने में बहुत ही अच्छा लगे। तो इस तरह से हम लोग का प्रोग्राम हर साल मनाया जाता है। इस साल भी मनाया गया है और बहुत अच्छा तरीक़ा से हम लोग मनाते हैं। बैठक के साथ हम लोग को ये भी विचार रहता है कि जैसे काली पूजा में जैसे प्रोग्राम होता है, जैसे 3 दिन का प्रोग्राम होता है। पहला दिन होता है जैसे जागरण का हो जाता है, तो जागरण में कोई बदमाशी इधर उधर लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहा है। और दूसरा दिन होता है कि भजन कीर्तन का भाव होता है, तो उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो तीसरा दिन होता है, तीसरा दिन ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम रहता है।
तो लेकिन उसमें जो होता है बहुत सारे जो युवा लड़का सब है ये ज़्यादातर बदमाशी करता है। तो इस विचार में हम लोग सभी लोगों का एक तरह से सीमित करके और समझा बुझा कर रखना पड़ता है कि इस तरह से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और सबको एक साथ में मिलजुल कर काली जी के पंडाल पर रहना है और तैयारी करके शुभ अवसर में रखना। इस तरह से थी दोस्तों आप लोगों को जय माँ काली की बैठक के बारे में कहानी। अगर दोस्तों अगर मेरा चैनल अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिए। आइए हम आप लोगों को इसी बहाने एक छोटी सी काली जी के शायरी सुनाते हैं। भक्त हूँ मैं महाकाली की शक्ति की, क्यों परवाह करूँ फिर दुश्मन की हस्ती की। जय माँ काली। उदास होते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे सामने नहीं पर तुम्हारे आसपास, अपनी पलकों को बंद करके सच्चे दिल से पुकारे मैं तुम्हारे साथ। जय जय माँ मेरी कालों की काल माँ महाकाली। जय माँ काली। ये थी जय माँ काली की बैठक की कहानी। अगर मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए।